छोटी सी चर्चा अपने प्रभु की सुनाएंगे। हेलो। कि एक सेठ जी थे। सेठ जी थे तो बड़े, सेठ जी तो वैसे भी अमीर ही होते हैं, तो धन दौलत बहुत उनके पास थी और सेठानी से भी बहुत प्यार वो करती थी, बहुत ज्यादा। तो सेठानी का क्या हुआ, एक दिन एक बच्ची हुई, गर्भवती हो गई सेठानी जी। तो बच्ची पैदा हुई, तो बच्ची जैसे पैदा हुई तो सेठानी मर गई। तो सेठ जी बहुत सेठानी से प्यार करती थी, तो सेठ जी को बहुत बुरा लगा कि मेरे घर में ये बच्ची क्या आई, हमारी सेठानी को भी लेके चली गई। ये बच्ची तो आई पर मेरी सेठानी तो मेरे से दूर कर दी इस बच्ची को। तो उस बच्ची से सेठ जी इतनी नफरत करते थे। तो कहते नहीं है कि अगर कोई बच्चा गलत करता कि तू कुलच्छनी है, तो सेठ जी ने उस बेटी का नाम कुलच्छनी रख दिया। तो कुलच्छनी रख दिया तो सेठ जी कभी प्यार नहीं करते थे उस बेटी को, ना देखभाल करते थे और चिंता में रहने लगे थे। तो सेठ जी घर में जो काम वाली थी ना, वो ही उस बिटिया को लालन पालन पोषण करती थी, वही देखभाल करती थी। लेकिन सेठ जी कभी उसको नहीं माने। तो रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार सेठ जी के आए, सेठ जी से बोले कि तुम इतना जब से सेठानी मर गई तब से निराश क्यों हो? निराश होने की क्या बात है, दूसरी शादी कर लो। तो सेठ जी ने भाई उनका कहना माना, दूसरी शादी करी। दूसरी आई सेठानी, वो गर्भवती भई, दूसरी बच्ची का जन्म दिया। अच्छे अच्छे से वो बच्ची जन्म हुआ और उससे सेठ जी बहुत खुश, रानी को उसको प्यार कर रहे, उस बेटी से भी प्यार कर रहे। तो उस बेटी का नाम रखा लक्ष्मी। तो वो बेटी से भी प्यार करते, उससे भी प्यार करते थे। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी हुई। तो एक दिन क्या बोला, सेठानी ने बोला कि अब सेठानी भी प्यार नहीं करती थी, वो सौतेली माँ हो गई ना। सेठ जी जब प्यार नहीं करते तो उसकी क्या है, वो प्यार करें। तो क्या हुआ वहां पे कि जब सेठ जी नहीं प्यार करते तो सेठानी भी नहीं करती थी। तो बच्ची दोनों बड़ी होने लगी। सेठानी जी को इतना दिमाग था कि समाज के आगे तो भाई सभी देखते ही हैं कि सेठ जी भले तो मुझसे प्यार ना कुलच्छनी से करती हो, लेकिन उसकी शादी तो तुम्हीं को करनी होगी। कि नहीं नहीं, उसकी शादी ब्याह कहीं नहीं करेंगे, उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, किसी के घर और जाएगी वहां भी बर्बाद करेगी। तो उन्होंने ये बोला कि भले वो कुछ भी हो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, कि ऐसा करो। सेठानी ने बोला अरे किसी लंगड़े लूले अंधे लूले के साथ कर दो। सेठ जी के मन में आई कि कर देते। भाई अपने मंत्रियों से बोला कि जाओ कोई लड़का खोजबीन करो। तो उनके जो मंत्री थे वो गए, खोजबीन किया। तो एक झोपड़ी है, झोपड़ी माता श्री थी, तो उसमें एक अंधा उनका बेटा था और दोनों मांगते थे, क्योंकि वो बूढ़ी माँ थी और वो अंधे थे, तो कमा खा तो नहीं पाएंगे, तो अपना भीख मांग मांग के अपना गुजारा करते थे। तो वही मंत्री पहुंचा, देखा कि हाँ भाई ये तो अंधे हैं। तो बोले कि अम्मा अपने बेटे की शादी करो। अम्मा ने कही बेटा हम कैसे शादी, मेरे बेटे से कौन शादी करेगा, एक तो अंधा और हम लोग भिखारी आदमी भीख मांग मांग के अपना पेट पाल दे, भला हमारे बेटे से कौन शादी करेगा। कि नहीं नहीं नहीं, ये सेठ की बच्ची है वो शादी करना चाहते हैं। तो अम्मा को राजी किया, मान के ठीक है भैया, तो जैसे बड़ी खुशी वाली बात क्या है, शादी कर लेंगे। तो भाई उन्होंने गए मंत्री जी की, एक लड़का मिल गया और देखेगा फिर कुलच्छनी जी की शादी हुई। और कुलच्छनी को सेठ जी ने कोई चीज दहेज में नहीं दिया, जो तन का कपड़ा था, क्यों चाहता ही नहीं था, एक तन का कपड़ा पहन के बेचारी विदा कर दी। तो उस झोपड़ी में आई तो देखे वहां कुछ भी नहीं। तो बेचारी वहां वो शिव गुरु को बहुत मानती थी, बचपन से शिव गुरु मान रखे थे, उसकी मम्मी भी शिव गुरु मानती थी। वो तो खैर बेचारी मर गई, लेकिन वो बिटिया भी बहुत कुलच्छनी थी ना, वो शिव गुरु की भक्तनी थी, भक्तनी थी। तो अब उसने जब वो कुटिया में आई, तो उसने जब कुटिया में देखा तो पति अंधा और माँ तो बहुत गुजरत। तो उसे मन ही मन अपने शिव गुरु से ये बोला कि शिव गुरु वहां भी चलो भले हमारा पिता हमें ना चाहता होता, लेकिन बार लक्ष्मी के उतरे हुए कपड़े तो मिल जाते थे। और ये भी करते थे वो लोग, जो लक्ष्मी खाना खाती थी उसका बचा हुआ खाना उसे दिया जाता था कुलच्छनी को। और जो कपड़े पुराने होते थे लक्ष्मी के, वो पुराने कपड़े उसको दिए जाते थे, नए कपड़े कभी नहीं बनवाए जाते थे। तो बेचारी शिव गुरु से बोली, शिव गुरु से शिकायत बिल्कुल नहीं करी
कि हे प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी रजाबंदी में हमारी रजाबंदी। बड़ी बात बुद्धि थी, क्यों कि जब शिव गुरु से जुड़ जाते हैं ना तो परमात्मा बहुत सद्बुद्धि दे देते हैं। तो उसे इतना अच्छा लगता था कि है अभी। तो क्या हुआ, बेचारी वो कुटिया में गई तो बोलने लग गई कि हे प्रभु जैसा तुमने दिया मैं स्वीकार कर रही है। शाम हुआ तो बेचारी को भूख लगी, अपनी सासू माँ से बोली कि अम्मा कुछ हो तो बताओ बनाए। तो बेचारी ने जो था मांग के ले आई वो दे दिया, उसने बनाया खिलाया, सब कुछ हो गए। सुबह जो उनका धंधा था वो धंधे पानी पे चल पड़े। लड़का अपना उठाया, डोली जकड़ा उसने भी उठाया, अम्मा ने अपने मांगने के लिए निकल गए। वो बोली कि अम्मा तुम कहाँ जा रही हो? कि बेटा हम तो भीख मांगते हैं। कि अम्मा भीख मांगना तो अच्छी बात नहीं, भगवान की कृपा से हाथ पैर दिए परमात्मा नहीं है। कि बेटा हम तो बूढ़े हैं पर मेरा बेटा तो अंधा है, वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। कि चलो हम तो आए, बहू बहुत अच्छी थी कुलच्छनी। कि बोले हम आए तो हम कुछ पैसे हो तो हमें दे दो, हम धंधा कर लेंगे, लेकिन तुम घर बैठो। इतनी बढ़िया बेटी थी तो अम्मा के पास कुछ पैसे भीख मांग मांग के जोड़ लिए थे, वो बेटी को दिए और एक टोकनी पकड़ा दी। तो गर्मी का सीजन है तो बिटिया ने बोला कि तरबूज मेरा सही रहेगा। उसने तरबूज खरीदे और एक बड़ा विशाल मंदिर था उसके पास जाके तरबूज बेचने लग गई। और कहाँ शिव गुरु, तो जब तरबूज बेचने लगी उसकी मतलब दूने दामों में तरबूज बिक गए। खूब अच्छा पैसा उसने पहले ही दिन कमाया गुरु जी की कृपा से। एक तरबूज बचा तो भोले बाबा गौरा माता ऊपर से धरती पे उतरे, उन्होंने देखा तो वहां अपने आई पृथ्वी पे और बूढ़ी माँ को भेष बनाया गौरा माता ने, और भोले बाबा ने अपने बूढ़े बाबा का भेष बना के उस कुलच्छनी के पास पहुंचे कि बिटिया हम बहुत दिन से भूखे हैं, अगर प्यासे भी हैं। बूढ़ी सारी पानी लेके आई थी तो उन्होंने कही नहीं अम्मा तो हमारे पास बैठो, तुम्हें पानी भी पिलाएंगे। उसने पानी भी पिलाया और के बेटा हमें तरबूज भी खिला दो। उसने एक तरबूज है, उसके मन में ये जागृत जगी कि मेरे प्रभु ने बहुत कुछ आज दिया, एक तरबूज अपने दान में हम बूढ़ी माँ को भूखी है तो एक दान में हम जरूर खिलाएंगे माँ। उसने बड़े भाव के साथ बैठाया। उसे नहीं पता कि मेरे प्रभु साथ साथ हमारे पास आए, लेकिन उसे ज्ञान था बहुत गुरु की कृपा से। उन्होंने तरबूज भी खिलाया और बूढ़ी जो गौरा मैया थी जहाँ बेच रही थी ना वो कुलच्छनी वहीं लौट गई कि बिटिया हमें विश्राम भी करना, बूढ़ी तो हूँ। तो वे लेट गई तो उनकी मक्खी लगने लग गई जो मुंह पे, तो बेचारी कुलच्छनी ऐसे ऐसे पंखा डुलाने लग गई ऐसे ऐसे। तो ऐसे करते करते उठी बैठी की बिटिया बन जाए। तो गौरा माँ ने कही भोले बाबा से कि भोले बाबा कुछ तो दे दो जा बिटिया को, कुलच्छनी को कुछ तो दे के चलो, इसने हमारी तुम्हारी इतनी सेवा करी। भोले बाबा ने बोला कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है गौरा माता, कि भस्म तो है तुम्हारे पास, जो भस्म रवाए वो तो है। तो भोले बाबा ने वो ही भस्म उस कुलच्छनी को दे दी। कुलच्छनी ने बहुत प्यार से दी, वो भस्म लेके गई और वो पैसे जो कमाए तो वो भी लेके गई। अपनी सासू माँ से कही कि सासू माँ देखो एक बूढ़े माँ बाप ऐसे आए थे, उन्होंने मुझे भस्म नहीं, तो ये भस्म को क्या करोगी? कि नहीं अम्मा, कि उन्होंने बड़े भाव से दी। उन्होंने अपने चारों कुंडों में छिड़क दी वो भस्म और अपने पति के आंखों में लगा दी। जब आंखों में लगाई और बस इतना काम करके, और कुछ भस्म थी ना अपने सास के बक्सा जो था ना उसके भीतर वो बांध के रख दी और आराम से निश्चिंत होकर सोए गए। उन्हें कोई लोभ लालच नहीं था। सो गए। सवेरे जैसे भी उठे देखे का भैया वहां तो सोना जवाहरात इतना बक्सा भरा पड़ा, चारों कुन्ना चमचमा रही है सारी चीज। और सवेरे देखे का पति की रोशनी भी आ गई। पति कह रहे, पति हंसता हुआ आया कि माँ हमें तो सब कुछ दिख रहा है, हमें सब कुछ दिख रहा है। बिटिया बोली हमारे सब कुछ मेरे शिव गुरु का कमाल है, ये तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा। अब वो दिन को दिन बड़ी धनवान हो गई, क्योंकि माँ बाप ने तो गरीब घर में डाला था, अंधे के लिए डाला था, लूले के लिए डाला था, लेकिन उसका भाग्य नहीं छीना। लेकिन जब वो तो इतनी पैसे वाली महल दुहल बन गए, पैसे वाली हो गई, तो एक दिन उसने के मन में क्या आई कि मेरी सासू माँ से बोली कि मम्मी कि मेरा मन में ये जागृत कर रही है कि मैं शिव चर्चा कराऊं। तो माँ तो बहुत अच्छी थी सासू माँ।
सासू माँ बोली बेटा खुद कराओ तुम शिव चर्चा। तो उन्होंने शिव चर्चा रखी, अपने सगे संबंधी बुलाए, अपनी बहन को भी बुलाया, लक्ष्मी को भी बुलाया, और उधर पे बूढ़े माँ बाप थे, उनको कोढ़ हो गया, कोढ़ हो गया क्योंकि बहुत बड़ा पाप किया ना। तो माँ बाप को कोढ़ हुआ, कोढ़ के कारण सारी सेठी गिरी, राज्य गिरी, सारी चली गई। इतना गरीब हो गए वो एक एक रोटी के मोहताज होने लग गई वहाँ। और इधर लक्ष्मी अपने बहन के घर में बुलावा में आई चर्चा में। उन्होंने बहन का घर देखा कि ये तो हमसे भी पैसा वाली है, कि बहन तेरे इतनी पैसा वाली तू कैसे बनी। तो उसने पूरा आज्ञा अपना शुरू से लगाया एंड तक बताया। उस बहन के मन में खलबली मच गई, क्योंकि लक्ष्मी कुलच्छनी से बहुत चलती थी, कि क्योंकि वो उतरे हुए कपड़ा पहनती थी, जब कोई नहीं चाहता था तो वो लड़की क्यों उसे चाहे, लक्ष्मी क्यों चाहे। तो उसके मन में ऐसा कुछ आ गया, बोले कि जो जो कुलच्छनी ने किया है वो भी हम भी करेंगे जाके। वो घर गई, अपने पति को बताया। पति ने बोला, पति समझदार और था, कि देखो लक्ष्मी जी, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो भक्ति करती है शिव गुरु की, आप भक्ति करती नहीं हो, आप पूजा पाठ करती नहीं हो, और आपने ऑलरेडी पहले भगवान जी ने सब कुछ दे रखा है तुम्हें, तो तुम ये काम क्यों करोगे, क्यों तरबूज बेचने जाओगे। उसने भी बताया कि मैंने ऐसे तरबूज बेचने गए, ऐसे ऐसे मैंने किया, ये मुझे वहाँ बूढ़े माँ बाप मिले, मुझे ऐसे भभूति से कारण वो ऐसे हो गए। तो उसके पति ने तो उसे समझाया कि तुम्हें अनुभार नहीं है, तुम्हारा ऑलरेडी भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब भाई वो नहीं मानी, उसने वो ही काम किया। उसने लिए पैसे और तरबूज लेके उसी मंदिर पे गई और बैठ गई बाहर, एक भी तरबूज उनका नहीं बिका। और वे ही बूढ़े बाबा आ गए और बोले बाबा गौरा पार्वती अपना रूप धारण करके और वहां पे आ गए। बोले कि बेटा हमें बड़ी जोर भूख लगी। और अरे भूख लगी, अभी बोनी तक नहीं यहाँ हुई, तुम्हें भूख की पड़ी है। तो कि जब बिक जाएंगे ना, एक तरबूज रह जाएगा, जब खिलाएंगे। तो जब उन्हें एक तरबूज तक नहीं बिका, उनका बिक्री नहीं हुई। लास्ट में आके भोले बाबा बैठे बैठे, गौरा मैया बैठे बैठे थक गए, उनकी भूख भी मर गई। अब कह रहे कि अब तुम खा लो। अब भोले पार्वती कह रहे हैं भोले बाबा की, बोले भैया बेटा अब तो मेरी भूख मर गई, अब हम नहीं खा सकते। बोले खाना खाओ मत खाओ, लेकिन वो भभूति तो दे के जाओ हमें। तो बोले कि वो भभूति हमें दे दो जो तो लक्ष्मी को दी थी। भोले बाबा ने कही जरूर देंगे भभूति तुम्हें। भोले बाबा ने भभूति उन्हें दी, वे खुशी खुशी घर आई। उन्होंने चारों को नमक वैसा ही जो जैसे कुलच्छनी ने किया था वैसा ही किया, अपने बक्से में भी रख दिया, चारों कुन्नों में रख दिया। और दिन रात नींद नहीं आएगी। अब सवेरों कब हम हीरा जवाहरात लूटे कि इतना भरे मिले जैसे कुलच्छनी को मिला था। उन्हें नींद ना आए, जैसे तैसे नींद पड़ी। सुबह हो तो देखें क्या, महल की झोपड़ी बन गई, झोपड़ी बन गई। और झोपड़ी के चारों तरफ मक्खी कीड़े मकोड़े सब भिनभिना रहे। बाने की ये सब क्या हो गया मेरे साथ, ये तो महल से झोपड़ी बन गई। तो वो हम कहते हैं कि जो श्रद्धा के साथ करता है, जो भोले बाबा की आराधना करता है, शिव गुरु को मानता है, उसने तो श्रद्धा भाव के साथ किया था। जैसे कुलच्छनी ने, उसने तो कुछ मांगा ही नहीं था, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब हो जाएगा, उन्होंने तो जानबूझ के किया। तो उनके साथ ये हुआ। अब जैसे एक बार और छोटी सी कहानी मूड, अब जब कुलच्छनी बिल्कुल गरीब हो गई तो बाप को पता चला कि कुलच्छनी तो बिल्कुल मतलब ऐसी हो गई। तो बाप आया, बोले बेटा कैसे हो। बोले ना आप घर जाइए, आप तो कोड़ी हो हमारे घर पे और चले आए। उसने अपने माँ बाप को और भगा दिया। कुलच्छनी को पता चला कि मेरे माँ बाप कोड़ी हो गए। बेचारी ने संदेशा भेजा, माँ बाप को बुलाया, अपने घर पे बिठाया और बड़ा सेवा भाव के साथ उनकी सेवा पानी करी। तो वो ही माँ बाप इतने शर्मिंदा हो गए उस कुलच्छनी से कि हे बेटी, हमने भर जिंदगी तुम्हें दुख दिया, कभी सम्मान नहीं दिया, कभी रोटी नहीं दी, कभी कपड़ा नहीं दिया। देखो तुम मेरे काम से काम में आई और बेटी को तुमने सब कुछ दिया, वो काम नहीं। मैं कह रहे हैं जिसको तुम कछु न दे सकत, उस पे उम्मीद तुम हमेशा रखना कि वो देगी। तो कैसे है कि जैसे मेरी कुलच्छनी के साथ परमात्मा ने किया,
सब कुछ दिया। ऐसे सबके मेरे शिव गुरु महाराज भंडारे सबके भरे रहे। जय जय शिव गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। जय हो प्रभु। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार